Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life and they want to do what their heart really desires. So if you are the one, then my channel is for you. आई नो कि आज मैं काफ़ी डेज़ बाद अपनी यूट्यूब वीडियो पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और उसकी वजह से मैं कुछ शूट कर नहीं पा रही थी एंड आई हैव रियलाइज्ड सो मैनी थिंग्स. You know, when my phone was not working, I was totally in a panic mode. And कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियसली मैंने वो अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में सो दैट कि मैं ये वीडियोस बनाना बंद कर दूँ. मैं कोई ना कोई अपने आप को रीज़न दे दूँ कि सी अब तो मेरा फ़ोन नहीं चल रहा तो लेट मी जस्ट स्टॉप मेकिंग दीज वीडियोस. एंड जब मेरा न्यू फ़ोन आएगा जिसमें क्वालिटी अच्छी होगी और स्टोरेज अच्छा होगा, सो मैनी थिंग्स, तब मैं वीडियोस बनाऊँगी. जबकि मेरे माइंड में फिर से एक थॉट आया कि मैं ख़राब क्वालिटी के साथ भी बना सकती हूँ क्योंकि मैंने बस अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं 50 डेज़ तक वो प्रॉमिस को मुझे पूरा करना है कि मैं 50 सॉरी नॉट 50 डेज़ कि मुझे 50 वीडियोस बनानी ही है. तो मुझे वो प्रॉमिस पूरा करना है और अगर उसके बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो लेट इट जस्ट हैपन. इसके बीच में जो सोल्यूशन निकल सकता है क्यों ना मैं उस पर काम करूँ. So I got this phone from one of the lovely person and I have this phone for a while. After a while I'll buy a new phone. But जब तक मेरे पास ये फ़ोन है तब तक मैं इसमें ख़राब जब तक मेरे पास ये फ़ोन है तब तक मैं ख़राब क्वालिटी के साथ भी बना सकती हूँ वीडियो. मैं क्यों खुद को रोक रही हूँ कि नहीं मैं नहीं बना सकती, नहीं मैं नहीं कर सकती, फ़ोन बहुत स्लो है, हैंग हो जाएगा, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वॉइस अच्छा नहीं आएगा. नाउ यू सी मेरा माइंड बस उसको बार 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 यही जस्टिफाई कर रहा है कि अब देखो तुम्हारे पास इतने सारे प्रॉब्लम्स है, अब तो तुम ये कर ही नहीं सकती. बीच में मैं वो छोड़ दूंगी, 50 वीडियोस में नहीं बनाऊंगी. तो फिर क्या होगा, मुझे बहुत ही शेम और गिल्ट फील होगा कि यार मैं तो एक प्रॉमिस भी पूरा नहीं कर सकती जो मैंने खुद से किया है. एंड देन व्हाट आई विल स्टार्ट टू बिलीव कि अगर मैं वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकती तो मुझे खुद पे कभी बिलीव ही नहीं होगा, मुझे खुद पे कभी ट्रस्ट ही नहीं होगा कि यस कि मैं कुछ कर सकती हूँ और मैंने कोई वर्ड अपने आप को दिया है. या फिर हम दूसरों को जो वर्ड देते हैं वो तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा करते हैं, लेकिन जो हम खुद को वर्ड देते हैं ना वो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा नहीं करते बिकॉज हम खुद को उस प्रायोरिटी पे नहीं रखते. हम दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और उनसे वैलिडेशन अप्रूवल मांगने के लिए हम जो वर्ड उन्हें देते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा भी करते हैं. लेकिन जहाँ पे बात आती है खुद पे ट्रस्ट करने की और खुद पे जो मैंने खुद को जो वर्ड दिया है कि मैं जो 50 वीडियोस बनाऊंगी कुछ भी हो जाए मैं वो बनाकर ही रहूँगी, तो उसके बीच में मुझे तो नहीं पता ना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने खुद को कोई चैलेंज दिया है तो वो बहुत ही स्मूथ जाएगा, वो स्मूथ नहीं जा भी सकता है ना. मैंने बस खुद को चैलेंज दिया है. अब अगर मैं सारी चीज़ें कंट्रोल करना चाहूँगी कि मैं 50 वीडियो अब मैंने अगर मैं कंडीशन के साथ करूँगी कि मैं 50 वीडियोस तभी बनाऊँगी जब सब कुछ स्मूथ जाएगा, जब बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, जब मुझे कुछ भी सॉल्व करना नहीं पड़ेगा. दिस इज़ नॉट राइट. मैंने खुद को प्रॉमिस किया है, ठीक है. अब बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी हो, भले ही मुझे 2 मिनट की वीडियो क्यों ना पोस्ट करनी पड़े, भले ही मैं थोड़ा लेट क्यों ना हो जाऊं, लेकिन आई विल शो अप फॉर माई सेल्फ. आई विल मेक वीडियो, भले ही वो बेकारी क्यों ना हो, उसकी क्वालिटी कितनी भी, और बीच में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, प्रॉब्लम तो कुछ भी हो सकता है ना, सिर्फ फ़ोन तो नहीं हो सकता. So I decided today कि let me just make this video and post it even if I do not have any content, कुछ ऐसा बोलने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी just let me just post this video to tell myself that Priyanka, I am showing up for myself, you are showing up for yourself, you are not abandoning yourself. तुमने जो खुद से प्रॉमिस किया है ना वो तुम पूरा कर रही हो. एंड और अगर उसके बीच में तुम कुछ भी पोस्ट कर रही हो ना, डजेंट मैटर, इतना मत सोचो. तुम अभी बस उस पे फोकस करो कि तुमने जो खुद से प्रॉमिस किया है ना वो तुम्हें पूरा करना है, दैट्स इट. उसके बाद धीरे धीरे सब
जैसा होना होगा वो होगा, इतना मत सोचो. So today I decided to shoot this video and tell you all that I shifted. जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हुई हूँ एंड आई रियली लव दिस लोकेशन. सो सेटल होने में थोड़ा यहाँ पे टाइम लग रहा है बिकॉज न्यू प्लेस है, तो ऑब्वियसली सबको टाइम लगता है, तो मुझे भी टाइम लग रहा है. एंड आई रियली लाइक दिस न्यू प्लेस एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव इन अ गुड प्लेस, यू नो, जो थोड़ा सा लग्जूरियस लगे, जो अच्छा लगे एंड जो मुझे रिच वाइब दे. और जब से मैं इस प्लेस में शिफ्ट हुई हूँ ना, तब से ट्रस्ट मी मुझे बस रिच वाइब ही आ रही है कि आई एम ऑलरेडी रिच. बिकॉज राइट नाउ आई एम लिविंग इन अ पीजी, बट इट इज़ अ कोठी जिसमें उन्होंने पीजी बना रखा है. तो मैंने जैसे ही अपना रूम देखा था ना, मुझे ऐसा लगा कि मेरा मैनिफेस्टेशन मेरे सामने है. जिस टाइप का रूम में ड्रीम करती हूँ बिल्कुल वैसा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है. ओके, आई विल शो यू माई रूम एज वेल. सो यहाँ पे जब मैं रह रही हूँ तो मुझे ऑलरेडी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एक बंगलो में रह रही हूँ एंड आई हैव ऑल द फैसिलिटीज़ एंड एवरी थिंग हियर एंड किचन इज़ ऑल्सो एक्चुअली बिग, इट्स गुड एंड द लिविंग एरिया इज़ ऑल्सो वेरी गुड, जहाँ पे हम नीचे जाके बैठ सकते हैं. तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट कहीं ना कहीं आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी. आई एम सो हैप्पी कि कहीं ना कहीं मेरे माइंड को अब ये बिलीव हो रहा है कि यू नो आई एम वर्दी ऑफ ऑल दीज थिंग्स. टुडे आई हैव ऑल दीज थिंग्स. आई एम लिविंग. जो चीज़ मैं सोचती थी कि मैं ऐसी जगह पर रहना चाहती हूँ, मेरा पर्सनल रूम हो और वो बहुत ही सुंदर हो, लग्जूरियस हो, बहुत ही कोजी हो, आज मैं उसमें रह रही हूँ. तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड को अब ये बिलीव होना स्टार्ट हो गया है कि मेरे जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरे होते हैं और वो ज़रूर पूरे होंगे. सो राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू कि ये प्लेस मेरे लिए अलाइंड हुआ एंड दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ मनी टुडे टू लिव हियर. आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड let me just show you my room today. So let's start. You know, इस बड़े से रूम में 2 रूम हैं, तो दिस इज़ माई रूम एंड लेट मी ओपन दिस गेट. अगर ये ओपन होता है तो, क्योंकि खुलने में थोड़ा टाइम लगता है. लेट मी जस्ट वेट. ओके, तो मैंने अभी गेट खोल दिया है. लेट्स सी माई रूम. अभी थोड़ा मैसी है. These are the drawers. This is my bed. Okay. And more drawers. This is my washroom. I cannot show you guys my washroom right now. It's a bit messy, but किसी और दिन दिखाऊंगी मैं. And this is my puja place. यहाँ मैं पूजा करती हूँ. And this is my balcony. See, I love this gate. It gives me princess vibe. Then I'm living in a palace, and it's my balcony ka gate. And I love these curtains. These are so good. Let me show you my balcony. Okay, it's a view from my balcony, if you can see. I love it. I love sitting here in the night, in the afternoon, because अभी सर्दियों का टाइम है, तो धूप अच्छी आती है. एंड यू नो, कल मैं अपनी बैल्कनी में बैठी हुई थी और मुझे एक बहुत ही डीप रियलाइजेशन हुआ कि यू नो मैंने अपने सारे मैनिफेस्टेशन लिखे हुए हैं, मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है और मैं उसके लिए अब एक्शंस भी ले रही हूँ, उसके लिए स्टेप्स भी ले रही हूँ. लेकिन स्टिल व्हाई आई डू नॉट फील हैप्पी, कि स्टिल ये वॉइड कहाँ से है मेरे अंदर, कि
वाई डू आई फील कि हैप्पी मैं तभी हो सकती हूँ जब मेरे पास वो सारी मैनिफेस्टेशन आ जाएगी, जबकि मैं ऑलरेडी एक मैनिफेस्टेशन में ही रह रही हूँ। ये रूम मुझे हमेशा से चाहिए था, ऐसी जगह पे मैं हमेशा से रहना चाहती थी, लेकिन and today I have it. Today I have it. Okay? Today I have the freedom and I feel that जिस जगह पे मैं रह रही हूँ इट्स अ वेरी गुड प्लेस एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड इट। तो अब मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अब मुझे मेरा माइंड क्यों ऐसे बोल रहा है कि मैं खुश तभी हो सकती हूँ जब मैं फ्यूचर में जाऊँगी और वो सारे मैनिफेस्टेशन मेरे पास आ जाएगी, तब जाके मैं खुश होंगी। मैं इस मोमेंट में खुश क्यों नहीं रह सकती? जैसे ही मुझे ये रियलाइजेशन हिट हुआ ना, आई स्टार्टेड टू फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड आई स्टार्टेड टू सी लाइफ डिफरेंटली कि एक्चुअली लाइफ इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, जिसके बारे में सब बात करते रहते हैं ना, लेकिन वी ऑल नो दैट इट इज़ नॉट ईजियर टू एक्चुअली रियलाइज इट एंड बिलीव इन इट एंड लिव अप टू इट, कि लिव विद इट, सॉरी, कि हम उस चीज़ को इंटेलेक्चुअली समझ ज़रूर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वैसे जी नहीं पाते, हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो कल मुझे ये रियलाइज़ हुआ एंड आई स्टार्टेड टू फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव राइट नाउ। राइट नाउ मैं अपने मैनिफेस्टेशन में ही रह रही हूँ एंड ये तभी पूरा हुआ है व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, लव माई सेल्फ, पुट माई सेल्फ फर्स्ट। आई नो इट्स अ लॉन्ग जर्नी अभी तो बहुत जर्नी बाकी है, बट आई जस्ट फेल्ट कि let me just feel the air, let me just feel the sunlight, let me just feel this moment, let me just feel how am I feeling in this moment, let me just be in this moment, let me just enjoy it। फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए, ज़्यादा माइंड को ये ना बोलते हुए कि राइट नाउ आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैप्पीनेस and I'll only be worthy of happiness when I'll have all those things, all those achievement, big house, so many things। Why I cannot be happy right now? क्यों मेरे माइंड को ऐसा लगता है कि right now I am not worthy of happiness? क्यों मेरा माइंड बार बार मुझे ट्रिक कर रहा है, जबकि my life is all about manifestation, manifestation to manifestation, and I am living with it। एंड हर एक मैनिफेस्टेशन के पूरा होने के बाद फिर मुझे दूसरा चाहिए होता है। वाई डू आई बिलीव दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ बीइंग हैप्पी राइट नाउ इन दिस मोमेंट? वाई डू आई बिलीव दैट आई कैन नॉट एंजॉय दिस मोमेंट? वाई माई माइंड tells me and keeps on telling me that Priyanka, keep on working, keep on working, keep on doing this, keep on doing that, you will only be happy when you will have that। Why I cannot be happy and enjoy what I have right now, what universe gifted me right now, what I manifested right now? This realization hit me, and जैसे ही मुझे ये realize हुआ ना, I don't know, I just started to feel grateful for everything। I started to cry and I started to feel extremely grateful। Oh my God, life is not about running and proving myself to anyone and then feeling ki now I will be accepted, now I will be loved when I have achieved so much, when I have all these things, when I look a certain way, when I behave a certain way, now I will be accepted। Do I really want that? Do I really want to attract those type of people in my life who only and only love me when they feel that okay, now she can bring something to the table, so we will love her, or maybe fake love her, or we will be with her? क्या प्यार यही है? I just started to feel extremely grateful for what I have today and what I have manifested, and how I up leveled myself, how I worked on myself, and how universe is loving me, how universe aligned this thing for me, because universe
sensed my energy, and universe feels that I am worthy of it, because I started to feel that I am worthy of this. If universe is loving me so much and giving me so much, why am I thinking that I am not worthy of happiness? कि मैं हमेशा सैड रहूं, बुरा फील करूं, जो चीज़ मुझे नहीं मिली सिर्फ वही सोचती रहूं, और उसी को देख देख के, सुन सुन के, फील कर कर के मैं सैड होती रहूं। मैं क्यों खुश नहीं हो सकती लाइफ में? मेरे पास जो है मैं उसे एंजॉय क्यों नहीं कर सकती? आई एम ऑल्सो वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, वी ऑल आर वर्दी ऑफ हैप्पीनेस। बट समवेयर हमारा माइंड हमें ट्रिक करता रहता है कि यू आर नॉट वर्दी ऑफ हैप्पीनेस राइट नाउ, हैप्पीनेस फ्यूचर में है, जब आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। बिकॉज उसके डेप्थ में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पीपल विल ओनली एंड ओनली लव एंड रिस्पेक्ट यू व्हेन यू विल हैव ऑल दोज थिंग्स। सो सबकॉन्शियसली आप हैप्पीनेस के लिए खुद को वर्दी नहीं मानते हो इस मोमेंट पे, विद ऑल योर इम्परफेक्शंस। Up leveling yourself is amazing. You do it for yourself, you do it for your peace, you do it for your happiness, okay, your peace of mind, and you want to know yourself better. But right now also you are worthy of happiness. Right now also you are worthy of all the beautiful things, of being happy, of feeling joyful, right? So why am I not just being happy in this moment? Why am I not just taking a pause and feeling this moment, this moment will never come? जो morning or जो night I am wasting in overthinking, procrastinating, and thinking that happiness is only in future. Why I cannot just be grateful for this moment? Why I cannot just be happy for this moment? Why I just cannot praise myself that, oh my God, life is happening and I am in it. Life is happening to me. Okay? And life is beautiful. I am happy. I have everything. आज मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, बिकॉज़ इस फ़ोन में स्टोरेज उतना है नहीं, और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर पोस्ट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। मैं बीच में साइकिल को ब्रेक नहीं करना चाहती, और मैं वो शेम और गिल्ट फील बार बार नहीं करना चाहती कि बिकॉज ऑलरेडी 10-12 डेज हो गए हैं, एंड आई रियली वॉन्टेड टू पोस्ट समथिंग टू टेल माई सेल्फ कि प्रियंका इट्स ओके, इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है। गिव अप मत करो, छोटी वीडियो बना लो, पोस्ट कर दो। डोंट जस्ट गिव अप एंड प्रोकास्टिनेट एंड जस्ट फील बैड अबाउट योर सेल्फ दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू कैन डू एनीथिंग एंड आई एम डूइंग, you know. So I will see you all in my next video. Till then, bye bye, take care, and I love you all from the bottom of my heart. And if you guys like my channel, and if you resonate with my channel, then do like, share and subscribe, and do share with your friends and family. And I will see you all in my next video. Till then, bye bye, take care.